देखिए, हम लोग लगातार जो है सदन चलाना चाहते हैं और सदन चला भी रहे हैं, लेकिन जो जनहित के जो मुद्दे हैं, जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको भी हम लोगों को, विपक्ष को अधिकार है कि उन मुद्दों को भी हम लोग जो है सदन में उठाने का काम करें। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने बिहार में आरक्षण के सवाल को उठाने का काम किया, और आरक्षण के सवाल को तो हम लोगों ने उठाया, लेकिन सरकार द्वारा जो है कोई भी जो है सही जवाब जो है, संतोषजनक जवाब जो है हम लोगों को नहीं मिला। आज हम लोगों के साथियों ने, सभी लेफ्ट पार्टियों ने, माले के लोगों ने, आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने, जो देश में सबसे उज्ज्वलंत मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, इसको हम लोगों ने उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने हम लोगों को वक्त नहीं दिया इस पे कोई बात करने को, और सीधे जो है खारिज कर दिया गया। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से साजिश है देश में नफरत फैलाना। ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, ये असंवैधानिक बिल है, और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे, और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। हालांकि ये मुद्दा जेपीसी में है, वहाँ हम लोग अपने दल के तरफ से हम लोग मजबूत तरीके से हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार का एकमात्र एजेंडा है हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना। और इस देश की खूबसूरती ही डाइवर्सिटी है, देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी है। इसलिए किसी भी प्रकार से जिस प्रकार की नफरत की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग हमेशा से खड़े रहेंगे। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे आप लोग कि कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने, जब हम आरक्षण की बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक झूठा बयान दिया, और असत्य कहना, झूठ कहना, उप मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो हम बातें कर, उन्होंने कहा कि 90 से लेकर के 2004 तक हम लोगों ने कोई आरक्षण ही नहीं दिया। इन लोगों तो, सम्राट चौधरी जी हम ही लोग की ना पार्टी में थे, पहली बार तो लालू जी ने इनको टिकट दे करके जिताए, मंत्री भी बनाए, वो क्या क्या हंगामा हुआ तो सब लोग जान रहे हैं। लेकिन उनको कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि लालू जी की सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने कितना आरक्षण लोगों को दिया। उनको इतिहास पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आरक्षण जो है पिछड़े अति पिछड़ों का, आप देखिएगा, फैक्ट चेक कीजिएगा, तो 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था। पिछड़ों को 12% और अति पिछड़ों को 12% और पिछड़ी जातियों को 8% आरक्षण दिया था। और उस समय भाजपा के लोग क्या क्या नारा लगाते थे कर्पूरी जी के खिलाफ, आज सम्राट जी को याद है कि नहीं है? जरा पूछिएगा, फैक्ट चेक करके बोलना चाहिए। जब लालू जी जो है, इसके मतलब 1978 के बाद 12 साल बाद लालू जी 1990 में जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 12% जो अति पिछड़ों का आरक्षण था उसको 14% कर दिया था। और ठीक उसके 10 साल बाद, यानी 90 से 2000 में, जब राबड़ी देवी जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बनी, झारखंड जब अलग हुआ, तो आप देखिएगा आरक्षण जो 14% जो अति पिछड़ों का था उसको बढ़ा करके 18% जो है करने का काम किया। और 2005 में आप देखिएगा कि सरकार हटने के बाद 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से SC ST OBC आरक्षण की सीमा कभी नहीं बढ़ाई गई। और ठीक कब बढ़ा? जब हमारी 17 महीने की सरकार थी। तो ये जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों ने 65% किया पिछड़ों का, अति पिछड़ों का। यानी जब कर्पूरी जी ने शुरुआत की, लालू जी ने, राबड़ी देवी जी ने बढ़ाया, और जब हमारी महागठबंधन की 17 महीने की जब सरकार थी, तो हम लोगों ने 65% करने का काम किया। लोग कहते हैं पंचायती राज वाला, तो पंचायती राज वाला तो प्रस्ताव हम ही लोगों की सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने बनाया था, कोर्ट में फंसा हुआ था।
बाद में कोर्ट से निरस्त हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने लागू किया, जो पंचायतों में जो अति पिछड़ों का आरक्षण था। और सच्चाई जान जानी चाहिए, आज जिसके दम पर राजनीति में है सम्राट चौधरी, मंडल कमीशन लागू कराने में लालू जी का योगदान नहीं भूलना चाहिए। लालू जी के चक्कर में बीपी सिंह जी को गाली खाना पड़ा, यह जानना चाहिए इतिहास। शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्रियों को जिनको इतिहास नहीं पता है और सदन के पटल पर केवल झूठ बोलना, प्रचार अफवाह फैलाना, केवल यही काम रह गया। हमको लगा भाई कुछ तो जानकारी होगा। मंत्री भी काफी चिंतित थे, इशारों में काफी बातचीत हो रही थी, देखिए हम तो हमने आपको शुरू दिन से हम कहते रहे, व्यक्तिगत तौर पे हम तो मुख्यमंत्री का सम्मान करते ही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है उनकी ना तो कोई विचारधारा है ना तो कोई नीति है, तो उसका हम विरोध करते हैं। ये तो बात साफ है, एक बार हम थोड़ी कहे हैं, तो इसमें थोड़ी है कि मारा पीटी करेंगे। अतः लेकिन आज चिंता कर रहे थे मुख्यमंत्री, कुछ पूछ रहे थे आपसे। मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कहते रहते हैं, तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं। बूझे वाला बूझा था। हुआ है बीजेपी में आए हुए जुमा ज्यादातर तो हम ही लोग के साथ रहे हैं, फिर भी अज्ञानी आदमी झूठ बोल रहे, या संगत का असर है या पार्टी का असर है। सच्चाई जो है फैक्ट चेक करना चाहिए। आप कितना आरक्षण तो, आप लोग डिमांड कर रहे हैं? अरे हम तो बोले संशोधन कीजिए ना, तो बैरियर टूट गया। और जाति जनगणना के हिसाब से जो है उसमें बहुजनों की जो आबादी है वो 85% है। अगर 65% हम लोगों ने दिया है तो उसको 75 करे या 85 करे। अब तो 100 भी कर सकते हो ना। जब केंद्र सरकार ने जब बैरियर तोड़ दिया AWS में, तो करने के लिए तो कर ही सकते हैं। तो हम लोगों की ये है, और वक्त बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और दिल में गॉडसे को बसा के रखते हैं। ये सच्चाई है। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है, मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। अब आएंगे भी तो बोलेंगे तो कोई विश्वास तो करेगा नहीं। कथनी और करनी में अंतर होता है ना। पार्लियामेंट में तो वहां सपोर्ट कर दिया गया। अभी भी वक्त है नीतीश कुमार जी के पास कि किसी भी प्रकार से, अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं मुख्यमंत्री जी, आप गांधी जी के विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो किसी भी कीमत पे इस बिल का आप समर्थन मत कीजिए। हालांकि आपके नेताओं ने आपके निर्देश पे पार्लियामेंट में इसका समर्थन किया है, लेकिन अभी भी है, अपनी गलती को सुधारें। क्या नीतीश कुमार को इस महबूब भाई बोलिए। खुल के आना ये संशोधन अधिनियम 2024 जो है, ये सीधा सीधी मुसलमानों की अस्मिता पर हमला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से RSS और बजरंग दल वक्फ के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत भयावह हालात है। ये देश में दंगा करवाना चाहता है। ये बोलते हैं कि वक्फ के पास रेलवे और आर्मी के बाद सबसे बड़ी संपत्ति है, और 9 लाख वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं। आपको मैंने हंसी आएगी कि पाकिस्तान का भूभाग 8 वर्ग लाख किलोमीटर है, और वक्फ को दिखाता है कि 9 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन वक्फ के नाम से। ये भ्रामक है। वक्फ एक ट्रस्ट नहीं है, वक्फ है। वक्फ का ओनरशिप किसी व्यक्ति पर नहीं है। वक्फ का ओनरशिप गॉड के प्रति जाता है, अल्लाह के प्रति जाता है। वक्फ के माध्यम से हमारे मुसलमान भाइयों के जितने भी मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है, इमाम बाड़ा है और तालीमी मरकज है, इन तमाम और गरीब मजलूम लोगों का जो हेल्थ केयर है, इन तमाम लोगों के लिए वक्फ की संपत्ति
वेस्टेड है, ये हजरत खलीफा उमर फारूक के ज़माने से आ रहा है। इस संपत्ति का कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं होता है, इस संपत्ति का मालिक गॉड के पास है। इट इज़ नाइदर ट्रांसफरेबल नॉर सेलेबल। ऐसी हालत में हमारे दूसरे भाइयों के पास भी, जो इंडिया के अलग अलग रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे मान लीजिए कि हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, इनके भी ट्रस्ट है, उनके ट्रस्ट है। अब जो तिरुपति मंदिर में देखिए, और सिर्फ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 10 लाख वर्ग एकड़ जमीन इन संस्थानों के पास है, सबके पास है। और वफ़ के पास है, तो वफ़ का तो क्लियर है भाई, इसका कोई मालिक नहीं है। तो फिर इसकी संपत्ति को आप जो हड़प लेना चाहते हैं, इसलिए हमने चाहते थे कि व्यापक विमर्श हो। नीतीश कुमार का जो एक सांसद शर्मनाक बयान देता है कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है, ऐसी बातें क्या शोभा देती है। आज तक नीतीश कुमार जी ने इनका खंडन नहीं किया, निंदा नहीं की। तो मुझे लगता है कि माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल में गॉडसे को बसा के रखा है, ऊपर में गांधी का चश्मा पहनने का जो लोग नाटक करते हैं, ये नाटक बंद कीजिए। और बिहार गंगा जमुनी तहजीब का जो एक चमन है, और पूरा देश देखता है बिहार की तरफ, इसलिए बिहार ने इसकी रहनुमाई की है। और वक्फ संशोधन बिल को पारित नहीं करने की लड़ाई सड़क से संसद तक चलेगी। और आज हम लोगों ने इसीलिए उठाया कि पूरी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री कम से कम विमर्श भी नहीं करेंगे, तो आश्वासन देंगे, हम लोग को पढ़वा देंगे। लेकिन जिस शक्ति से अध्यक्ष महोदय ने अपना रोल निभाया, ये आरएसएस और भाजपा के समर्थन में उनका रोल है। और इसलिए ये जो है धर्मनिरपेक्ष जो हमारा ताना बाना है, भाईचारे का ताना बाना है, ये हम बर्बाद नहीं होने देंगे। जान की कीमत पर भी इस देश की गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत करेंगे। और वक्फ का जो अथॉरिटी है, वक्फ की जो संपत्ति है, ये मुसलमान की किसी भी निजी संपत्ति नहीं है। ऐसे भ्रामक प्रचार मत कीजिए, नफरत फैलाना बंद कीजिए। और आप लोग के माध्यम से हम अपनी देश की जनता को संदेश देना चाहता है कि वक्फ के बारे में जितना भ्रामक प्रचार फैलाया है, ये सब गलत है। हम धर्मनिरपेक्षता है। आज आपको मालूम होगा कि कल इन लोगों ने अपने अपने जो लोगों के जरिए रीट दायर किया कि संविधान के मूल प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हटाया जाए निर्ममता से। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसके खारिज कर दिया कि समाजवादी, निर्ममता और पंथ निरपेक्ष शब्द हटेगा नहीं, ये लागू होगा। और इसी तरह से आरक्षण के सवाल पर भी उन लोगों ने अपने लोगों के जरिए रीट करवा दिया। और